आज की 50 सवाल वाली जीके क्विज में 20 सवाल 2026 से करंट अफेयर्स से और 30 सवाल स्टैटिक जीके से है। हर सवाल के लिए सिर्फ 30 सेकंड देखते हैं। एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, पीसीएस और टीचिंग एग्जाम की तैयारी करने वाले आप 50 में से कितने सही कर पाते हैं, अंत में जरूर चेक करना। चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे महत्वपूर्ण जीके क्विज। भारत ने 13वीं ब्रिक्स शिक्षा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी किस शहर में की? ए दिल्ली, बी भुवनेश्वर, सी मुंबई या डी चेन्नई? आपका सही जवाब है भुवनेश्वर। यह बैठक 5 से 7 अगस्त तक भुवनेश्वर में हुई, जिसमें मंत्री प्रहलाद जोशी ने वोकेशनल ट्रेनिंग पर चर्चा की। अगला प्रश्न है, अगस्त 2026 में हिरोशिमा दिवस की कितनी वर्षगांठ मनाई गई? ए 19वीं, बी 80वीं, सी 81वीं, डी 82वीं? आपका सही जवाब है 81वीं। एयर इंडिया के नए सीईओ और एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपका ऑप्शन है ए कैंपबेल विल्सन, बी टेवोल्डे ग्रेवेसामारी, सी एन चंद्रशेखरन या डी राकेश गंगवाल? और आपका सही जवाब है डी। एयर इंडिया ने 5 अगस्त 2026 को टेवोल्डे ग्रेवेसमरियम को सीईओ और एमडी नियुक्त किया। वे कैंपेबल विल्सन का स्थान लेंगे। चीनी अंतरिक्ष यात्रियों ने तियानगोंग स्टेशन पर किस मिशन के तहत अंतरिक्ष में चावल की पहली फसल काटी? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका ऑप्शन है ए सेंझो 20, सेंझोउ 21, सेंझोउ 22 या सेंझोउ 23? और आपका सही जवाब है सेंझोउ 23। 5 अगस्त 2026 को सेंझोउ 23 मिशन के तहत चीनी अंतरिक्ष यात्रियों ने कक्षा में उगाए गए चावल की पहली फसल काटी। वाराणसी में गंगा नदी पर इलेक्ट्रिक बोट परिवर्तन परियोजना कब शुरू हुई? आपका ऑप्शन है ए 15 जुलाई 2026, ऑप्शन बी 23 जुलाई 2026, ऑप्शन सी 1 अगस्त 2026 या ऑप्शन डी 10 अगस्त 2026? और आपका सही जवाब है बी 23 जुलाई 2026। 23 जुलाई 2026 को गंगा नदी पर पारंपरिक यात्री नावों को इलेक्ट्रिक बोट में बदलने की परियोजना शुरू हुआ। अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, कोयला मंत्रालय द्वारा जारी AAAROH रिपोर्ट किससे संबंधित है? कोयला उत्पादन, बी वैज्ञानिक खानबंदी या सी कोयला निर्यात या डी खनन दुर्घटनाएं? और आपका सही जवाब है वैज्ञानिक खानबंदी। यह भारत की पहली व्यापक रिपोर्ट है जो वैज्ञानिक खान बंदी और पुनर्उपयोग प्रथाओं पर 42 बंद कोयला खानों को कवर करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने किस चैट ऐप को गिटहब से हटाने का आदेश दिया? ये बहुत ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए सिग्नल, बी टेलीग्राम, सी बिटचैट या डी सेशन? आपका सही जवाब है बिटचैट। 23 जुलाई 2026 को 40C ने ब्लूटूथ आधारित चैट ऐप बिटचैट को हटाने का आदेश दिया, जिसे जैक डोर्सी ने विकसित किया था। अगले प्रश्न पर चलते हैं, यूएन ग्लोबल डायलॉग ऑन एआई गवर्नेंस का उद्घाटन सत्र कहाँ हुआ? ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी जिनेवा, ऑप्शन सी पेरिस या ऑप्शन डी लंदन? और आपका सही जवाब है ऑप्शन बी जिनेवा। इंटरनेशनल टाइप 1 डायबिटीज समिट 2026 कहाँ आयोजित हुई? आपका ऑप्शन है ए जयपुर, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी उदयपुर या ऑप्शन डी कोटा? और आपका सही जवाब है ऑप्शन बी जोधपुर। यह समिट 30 जुलाई से 1 अगस्त 2026 तक जोधपुर, राजस्थान में आयोजित हुई। अगले प्रश्न में चलते हैं, भारत सरकार ने खेल क्षेत्र के लिए किस योजना को 2026 से 31 अवधि के लिए मंजूरी दी? आपका ऑप्शन है ए खेलो इंडिया, ऑप्शन बी एनएसएफ योजना, ऑप्शन सी टीओपीएस योजना या ऑप्शन डी फिट इंडिया? आपका सही जवाब है एनएसएफ योजना। सरकार ने भारतीय खेलों को समर्थन देने के लिए मजबूत एनएसएफ योजना को 2026 से 31 अवधि के लिए मंजूरी दी है। 11वां प्रश्न है, समुद्र मंथन योजना का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए मत्स्य पालन, ऑप्शन बी अपतटीय तेल गैस खोज, ऑप्शन सी समुद्री पर्यटन या ऑप्शन डी बंदरगाह विकास? और आपका सही जवाब है अपतटीय तेल गैस खोज। अगले प्रश्न पर चलते हैं, बीईएल ने जीआईएस और जियो एआई विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए इसरो, ऑप्शन बी ईएसआरआई इंडिया, ऑप्शन सी डीआरडीओ या ऑप्शन डी बीएचईएल? और आपका सही जवाब है ईएसआरआई इंडिया। भारत के किस राज्य ने 1.05 करोड़ नए राशन कार्ड बांटने की घोषणा की? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी कर्नाटक या ऑप्शन डी तमिलनाडु? और आपका सही जवाब है तेलंगाना।
केकेआर ने अगस्त 2026 में किस भारतीय हॉस्पिटल कंपनी को खरीदने की घोषणा की? ऑप्शन ए अपोलो हॉस्पिटल, ऑप्शन बी फोर्टिस, ऑप्शन सी मेडिकवर इंडिया या ऑप्शन डी मैक्स हेल्थ केयर। और आपका सही जवाब है मेडिकवर इंडिया। एशियन राफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 किस स्थान पर आयोजित होगी? ऑप्शन ए ऋषिकेश, ऑप्शन बी बोलेंग, ऑप्शन सी शिमला या ऑप्शन डी मनाली। और आपका सही जवाब है बोलेंग और अरुणाचल प्रदेश। यह चैंपियन 5 से 9 अक्टूबर 2026 को अरुणाचल प्रदेश के सियांग जिले के बोलेंग में होगी। अगला प्रश्न 16वां है, आलाबोई रण स्मृति दिवस किस युद्ध की स्मृति में मनाया जाता है? ऑप्शन ए असम युद्ध, ऑप्शन बी अहोम योद्धाओं की लड़ाई, ऑप्शन सी मुगल आक्रमण या ऑप्शन डी 1971 का युद्ध। और आपका सही जवाब है अहोम योद्धाओं की लड़ाई। 17वां प्रश्न है, एनएएसआई यंग साइंटिस्ट अवार्ड 2026 के लिए किस आईआईटी प्रोफेसर को चुना गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एनएएसआई यंग साइंटिस्ट अवार्ड 2026 के लिए किस आईआईटी प्रोफेसर को चुना गया? ऑप्शन ए आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन बी आईआईटी बॉम्बे, ऑप्शन सी आईआईटी मद्रास या ऑप्शन डी आईआईटी कानपुर। आपका सही जवाब है आईआईटी बॉम्बे। आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश ने विशाखापट्टनम इकोनॉमिक रीजन के लिए कितने निवेश का लक्ष्य रखा? ऑप्शन ए 5 लाख करोड़, ऑप्शन बी 9.5 लाख करोड़, ऑप्शन सी 12 लाख करोड़ या ऑप्शन डी 7 लाख करोड़। और आपका सही जवाब है 9.5 लाख करोड़। भारत के कितने प्रतिशत रेलवे नेटवर्क का विद्युतीकरण हो चुका है जुलाई 2026 तक? ए 95.6%, बी 97.2%, सी 99.6% या डी 100%। तो आपका सही जवाब है 99.6%। यूपीएससी मुख्य परीक्षा 2026 किस तारीख में से शुरू हो रही है? इतिहास का प्रसिद्ध पानीपत का प्रथम युद्ध, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, किस वर्ष लड़ा गया था? आपका ऑप्शन है ए 1191, ऑप्शन बी 1526, ऑप्शन सी 1556 या ऑप्शन डी 1761। और आपका सही जवाब है 1526 में। प्राचीन भारत में गुप्त वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी समुद्रगुप्त, सी श्रीगुप्त या डी कुमारगुप्त। और आपका सही जवाब है श्रीगुप्त। महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? बहुत आसान क्वेश्चन है। आपका सही जवाब है 1942। सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका सही जवाब है गुरु गोविंद सिंह। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? आपका ऑप्शन है ए अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी अनुच्छेद 21, ऑप्शन सी अनुच्छेद 32 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 44। और आपका सही जवाब है अनुच्छेद 32। भारत में लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? आपका सही जवाब है 25 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी आयरलैंड, ऑप्शन सी कनाडा या ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। और आपका सही जवाब है ऑप्शन बी आयरलैंड। स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है सुकुमार सेन। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है? आपका ऑप्शन है ए गंगा, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र या ऑप्शन डी नर्मदा। और आपका सही जवाब है ब्रह्मपुत्र। प्रसिद्ध बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी उत्तराखंड या ऑप्शन डी असम। और आपका सही जवाब है ऑप्शन बी कर्नाटक। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? ऑप्शन ए कावेरी, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी महानदी या ऑप्शन डी सतलुज। और आपका सही जवाब है महानदी। विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त मरियान ट्रेंच किस महासागर में है? ऑप्शन ए प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन सी हिंद महासागर या ऑप्शन डी आर्कटिक महासागर। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए प्रशांत महासागर। भारत में नीली क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है? ऑप्शन ए दुग्ध उत्पादन, ऑप्शन बी अंडा उत्पादन, ऑप्शन सी मत्स्य मछली उत्पादन या ऑप्शन डी उर्वरक उत्पादन। आपका सही जवाब है मत्स्य मछली उत्पादन। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब किया गया? ऑप्शन ए 1 जनवरी 2014, ऑप्शन बी 1 जनवरी 2015 या ऑप्शन सी 1 अप्रैल 2015, ऑप्शन डी 15 अगस्त 2014। आपका सही जवाब है 1 जनवरी 2015 में। जापान की राष्ट्रीय मुद्रा करेंसी क्या है? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, येन। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान लगभग कितना है?
आपका सही जवाब है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। भौतिक विज्ञान में कार्य, वर्क और ऊर्जा एनर्जी की एसआई इकाई क्या है? ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी पास्कल, ऑप्शन सी वाट या ऑप्शन डी जूल। और आपका सही जवाब है जूल। सामान्य तापमान पर शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 9 या ऑप्शन डी 12। और आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 7। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन, ऑप्शन बी एस्कॉर्बिक एसिड, ऑप्शन सी रेटिनॉल या ऑप्शन डी कैल्सीफेरोल। आपका सही जवाब है रेटिनॉल। किस रक्त समूह को सर्वोदयता कहा जाता है? आपका सही जवाब है ओ निगेटिव। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? आपका सही जवाब है यकृत, लिवर। प्रसिद्ध लोक चित्रकला मधुबनी किस राज्य से संबंधित है? ये भी क्वेश्चन बार बार आते हैं। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल या ऑप्शन डी उड़ीसा। और आपका सही जवाब है ऑप्शन बी बिहार। कुचिपुड़ी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश या ऑप्शन डी कर्नाटक। और आपका सही जवाब है ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। बेसबॉल के खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 11 या ऑप्शन डी 5। और आपका सही जवाब है 9, ऑप्शन बी सही है जवाब। 45वां प्रश्न है थॉमस कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? ऑप्शन ए टेनिस, ऑप्शन बी गोल्फ, ऑप्शन सी बैडमिंटन या ऑप्शन डी फुटबॉल। और आपका सही जवाब है बैडमिंटन। प्रसिद्ध आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के लेखक कौन है? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर या ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। और आपका सही जवाब है महात्मा गांधी। प्राचीन संस्कृत नीति कथाओं के संग्रह पंचतंत्र की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी विष्णु शर्मा, ऑप्शन सी तुलसीदास या ऑप्शन डी वेद व्यास। और आपका सही जवाब है ऑप्शन बी विष्णु शर्मा। प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 5 मई, ऑप्शन बी 5 जून, ऑप्शन सी 11 जुलाई या ऑप्शन डी 1 दिसंबर। प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस सर सीवी रमन की खोज रमन प्रभाव के उपलक्ष्य में कब मनाया जाता है? 28 फरवरी। अगला और अंतिम प्रश्न है कंप्यूटर शब्दावली में एचटीटीपी का पूर्ण रूप फुल फॉर्म क्या है? और आपका सही जवाब है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आपने आज कितना सही किया कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।